नमस्कार दोस्तों, सम्मानित साथियों और हमारे प्रिय स्टूडेंट्स। साथियों, एक बात, एक गंभीर मुद्दा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि जो बढ़ता हुआ समस्या है, बढ़ती हुई गर्मी, जो पर्यावरण हमारा है, इसका संतुलन जो होता है ना, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। और इस संतुलन को कैसे लेवल में लाया जा सकता है, कुछ इसी प्रकार के मुद्दे पे आप लोगों से चर्चा करना है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है, न तो पॉपुलर होना है, लोकप्रिय होना है, न तो किसी की भावनाओं को आहट पहुंचाने का है। सम्मानित साथियों और हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, दोस्तों, बताना हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन, ये मुद्दा हमारे बहुत ही करीबी लोगों के द्वारा उठाया गया कि जब आए दिन जगह जगह पर सड़कें बन रही हैं, जगह जगह पर सरकार खुद वनों का कटाव कर रही है, जंगलों का कटाव कर रही है, तो जब सरकार ही ऐसा काम कर रही है ना, तो पब्लिक क्या कर सकती है। तो सम्मानित साथियों, मैं आर.एस. शर्मा, एडवोकेट आर.एस. शर्मा, आप लोगों से रूबरू हूँ कुछ इसी प्रकार के बिंदु को लेकर के। सम्मानित साथियों, और इन समस्याओं का समाधान संविधान के, भारतीय संविधान के प्रावधानों के माध्यम से ही कुछ करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, तो इस हिसाब से हम अनुच्छेद 48A के बारे में और अनुच्छेद 51A क्लास G का जिक्र करते हुए इस पे हम चर्चा करेंगे। सम्मानित साथियों, दोस्तों, दरअसल क्या है ना, मैटर को जानने के पहले हम समझ लेते हैं संविधान क्या होता है। बस एक लाइन में, संविधान एक क्या होता है? लिखित दस्तावेज है। क्या है? लिखित दस्तावेज है, या आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं एक प्रकार का किताब है, बुक है, जिसमें हमारे नियम और विनियम दिए हुए होते हैं। ठीक, जो हमारा मेन संविधान था, इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। लेकिन समय बदलने के साथ साथ इसमें संशोधन हो गए। इस समय लगभग 450 के नियर अबाउट संशोधन होने के बाद उसमें अनुच्छेद हो गए और लगभग 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। सम्मानित साथियों, तो दोस्तों, संविधान का इस मुद्दे से क्या लेना देना है, हम इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। सम्मानित साथियों, दरअसल ये है कि जो सवाल मेरे सामने आया कि जब सरकार ही ऐसे इस प्रकार के कार्यों को कर रही है, वनों का कटाव कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो इसमें पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक कुछ भी न करते हुए बहुत कुछ कर सकती है। दोस्तों, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और हम सभी लोगों ने मतदान किया है। दोस्तों, मैं जानकारी के लिए आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारे इंडिया में सबसे अगर श्रेष्ठ कोई है, कुछ है, तो क्या है? मात्र और मात्र संविधान है। और संविधान ये सब किसका है, किसकी देन है, किसकी उपज है? अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो पहला लाइन लिखा है, हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। अर्थात जो पावर मिला है इसको, वो कहाँ से मिला है? पब्लिक से मिला है, जनता से। अर्थात कुल मिला जुला करके कौन है? जनता ही श्रेष्ठ है। हमारा संविधान का प्रस्तावना भी कहता है। साथियों, जैसा कि संविधान में कई सारे भाग हैं, कई सारे प्रावधान दिए गए हैं, हमारा संविधान का भाग 3 मूल अधिकार की बात करता है, जिसमें कर्तव्यों की भी बात की गई है। लेकिन संविधान के भाग
4A यानी 4A में हमारे कर्तव्यों की भी बात किया गया है, जिसमें से अभी एक मुद्दे पर, एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सम्मानित साथियों, हम मेन पॉइंट्स पर आ जाते हैं, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि दरअसल हम क्या करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जबकि अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं पूरी तरीके से। अर्थात अगर हमारे अधिकार हैं तो उसमें कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिसको हमको जानना, समझना और उसका पालन करना हमारा परम कर्तव्य होता है। सम्मानित साथियों, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब आंसर उसका ये है सम्मानित साथियों कि सरकार आए दिन रोडों का क्या कर रही है, चौड़ीकरण कर रही है। जगह जगह क्या कर रहे हैं, जो भी रास्ते में जो पेड़ पौधे पड़ रहे हैं उसको क्या कर रही है, सरकार कटवा दे रही है। ठीक, लेकिन दोस्तों एक बात सोचने वाली बात है ना कि सरकार पूरे पेड़ पौधे कटवा क्यों रही है भाई? कटवा रही है तो रोड ही तो बनवाने के लिए करवा रही है ना। तो रोड किसके लिए बनवा रही है? रोड हमारे और आपके लिए नहीं, आम जनता के लिए बनवा रही है। किसके लिए? आम जनता के लिए। अर्थात रोड जब अच्छी तरीके से बन जाएगा तो आवागमन सही हो जाएगा। बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, पतले पतले जो होता है सड़कों की वजह से, वो कुछ कम हो जाएंगे। ठीक है। और रही बात तो असामाजिक तत्व तो बहुत होते हैं कि रोड अच्छा बन जाता है तो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, वो अलग बात है। अपवाद हर जगह है, आपको मिलेंगे। ठीक है ना। लेकिन जो हमारा समझदार और पढ़ा लिखा तबका है, ये अगर इस बात को समझ लेगा तो हो सकता है कुछ लोगों को जो है बताए, जागरूक करे। बस एक छोटा सा प्रयास जो है मेरे द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जैसे दरअसल क्या है ना, ये रोड बनवाया जा रहा है, इस सरकार के जो लिए नहीं बनाया जा रहा है, सरकार पब्लिक के लिए ही बना रही है। अगर उस सरकार द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है उसमें कुछ भी बाधा पड़ेगी तो जाहिर सी बात को उसको हटाना ही पड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी जो होता है सरकार की भी बनती है और हमारी भी बनती है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसको जो होता है आने वाले समय में, जैसे कि जो बरसात का समय आ रहा है, इसमें क्या करे, इसकी पूरी तरीके से भरपाई करे। तो सरकार क्या करेगी? सरकार हर बरसात में, हमारे जितने सारे ग्राम के प्रधान हैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं, बखूबी पालन भी करते हैं। इस चीज़ को हम प्रशंसनीय मानते हैं सरकार के कदम को। और हमारे जो ग्राम प्रधान यानी ग्राम सेवक भी होते हैं, उनकी इस कदम को भी कि वो ऐसा कार्य करते हैं, इसमें जो है अपना भरपूर योगदान देते हैं। और इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी जो है पेड़ पौधा आए और सारे लोग जो होता है मिल करके इन पेड़ पौधों को क्या करे, अपने घर के या खाली जगह जो रहे या आपके जो खेत हैं, मेढ़ होते हैं जो खेतों के, वहाँ पर लगाए। ठीक दोस्तों, ये पेड़ का क्या योगदान होता है? दरअसल जानते हैं अभी गर्मी इतनी भीषण है, इतनी खतरनाक चल रही है दोस्तों कि इसका आलम तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो दरअसल जो पेड़ होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हमको कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ले करके हमको सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हम नाक से छोड़ते हैं वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं और वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जिसको हम लोग लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो क्या होता है, जो गाड़ियों से और पर्यावरण में और सारे तरह तरह का प्रदूषण है, धूल है, सारे चीज़ें पाए जाते हैं, उन चीज़ों को भी पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। और मानसून को बनने में भी ये सहायक होते हैं। ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो गया, कभी ज्योग्राफी के पॉइंट पर आएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी हम सिविक्स के पॉइंट पर चल रहे हैं सामान्य शब्द। तो दोस्तों जैसे जैसे हम अपना पेड़ पौधे लगाएंगे,
हमारा क्या होगा, जो ग्रीन हाउस जिसके वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है डे बाय डे हमारा बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसको सम्मानित साथियों जो है क्या होगा, कुछ न कुछ जो है कंट्रोल होगा, अंकुश लगेगा। अगर सारे लोग मिल करके कोशिश किया जाता है तो बहुत कुछ हम जो हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि जब कटवा रही है सरकार तो लाइबिलिटी हमारी क्यों बनती है, सरकार की लाइबिलिटी बनती है ना। लेकिन नहीं दोस्तों, अभी हमने जिक्र किया कि सरकार क्या है, सरकार को भी पावर संविधान से मिला है। सरकार हम ही लोग सरकार को बना रहे हैं, सरकार को बिगाड़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, सारे लोगों ने क्या किया, मतदान किया है, जितने लोग 18 या 2 से प्लस हैं। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सांसद बाद में कहते हैं जब इलेक्ट हो जाते हैं, तो इस इलेक्शन के माध्यम से जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जब जीत जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को अधिकार दे देते हैं, हक देते हैं, संविधान के प्रावधानों के तहत काम करते हुए वो कहाँ जाते हैं, संसद में भवन में बैठ करके हमारी बातों को रखते हैं। तो सम्मानित साथियों, अब जो ये संसद है ना, संसद तरह तरह के अपने कानून जो होता है पारित करती है हमारे हित में, हमारे समाज के हित में। तो चाहे पर्यावरण से संबंधित जो होता है बिल लाए, कानून लाए, चाहे हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित लाए, चाहे और किसी मुद्दे पर लाए। तो सम्मानित साथियों, कुछ प्रावधान जो लिखित हैं हम उसको पढ़ते हुए बताते हुए आप लोग को बताने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। सम्मानित साथियों, ध्यानपूर्वक कृपया सुनिएगा। कह रहा है कि जैसा कि अनुच्छेद 48A जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, अर्थात दोस्तों संविधान का भाग 3 हमारा मूल अधिकार जो हमारा 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का है, लेकिन जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है और हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का है। सम्मानित साथियों, अर्थात इस भाग में संविधान क्या करता है कि उसको एक दायित्व निभाना रहता है, इस काम को करना रहता है, इस संविधान के तहत संविधान का उसको पालन करना रहता है। अर्थात एक कर्तव्य है राज्य का। ये क्या है, राज्य का कर्तव्य है, सामान्य भाषा में कह सकते हैं। और वह ये है कि जितने सारे जो होता है प्रावधान इसमें जो होता है उल्लिखित हैं, दिए गए हैं, उसको राज्य को पालन जो होता है करना है या करना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं में से जो प्रावधान है 36 से लेकर 51, उन्हीं में से जो होता है एक अनुच्छेद है 48A यानी 48, आर्टिकल 48A कह रहा है राज्य सरकार को निर्देश देता है। राज्य क्या करता है, सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे। क्या करे कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करे। फिर से समझने की कोशिश करिएगा सम्मानित साथियों, माय डियर स्टूडेंट्स और कितने सारे श्रोतागण हैं, कि इस अनुच्छेद का मतलब क्या हुआ, क्या कहा जा रहा है कि इस संविधान का जो अनुच्छेद 48 है क्या करता है, सरकार को यानी हमारे देश की सरकार को, राज्य सरकार मतलब यहाँ से इंडिया की सरकार को, भारत की सरकार को क्या करता है, निर्देश देता है, अर्थात आदेश देता है। ठीक है, कि वह क्या करेगी, पर्यावरण की सुरक्षा करे, पर्यावरण की सुरक्षा करे। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसमें क्या करे, सुधार सुनिश्चित करे। ठीक, और इतना ही नहीं, देश के जितने भी वन हैं या वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करे। ये तो संविधान निर्देश देता है, आदेश देता है किसको, राज्य सरकार को। अब सम्मानित साथियों आते हैं, ये तो राज्य का काम हो गया।
अब जो हम कहते हैं कि इसमें हम क्या करें, उसको ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 51A जी, यानी जी का जो पाठ है, अर्थात जो हमारा ये मूल कर्तव्य यानी एक नागरिक का मूल कर्तव्य होता है, उसकी बात करता है, कह रहा है कि 51A जी के अनुसार नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है। अर्थात यह अनुच्छेद नागरिकों को क्या करता है, कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें। ठीक है, संवर्धन यानी उनके विकास में सहायक हो और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। ठीक, अर्थात कहने का मतलब ये है प्रत्येक नागरिक का, इंडिया के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो जितने सारे प्राकृतिक पर्यावरण हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जल हों, चाहे वन्य जीव हैं, चाहे जीव जंतु कुछ भी रहें उसमें, ठीक है, उनका ये कर्तव्य है कि उनका जो है क्या करे, रक्षा करे और उनका जो है संवर्धन करे और उनके प्रति दयालुता की भावना रखें। ठीक, तो एक बहुत बड़ी बात आ जाती है दोस्तों, ये है कि उनका पहले नंबर रक्षा करें। जैसे मान लीजिए हमारे ग्राम प्रधानों के द्वारा जो है कई सारे पेड़ वगैरह लगा दिए जाते हैं, तो बाकी सारे लोग जो है क्या करते हैं, कुछ लोग जो है अपने जानवर लेकर करके उसको जो है खिला देते हैं। इस टाइप की जो है मेंटालिटी कुछ लोगों की होती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर एक हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि अगर संविधान राज्य को आदेश देती है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने संविधान के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपने मानवता के प्रति क्या रहें, सजग रहें। राज्य करे या ना करे वो तो अलग बात है, वो तो करेगी ही करेगी, क्योंकि भाई राज्य हम ही से है। राज्य जो है करेगी नहीं हमारे लिए तो जाएगी कहाँ। लेकिन क्या सरकार के द्वारा अगर पेड़ पौधे दे दिए जा रहे हैं, लगा दिए जा रहे हैं, तो उनका संवर्धन सरकार करने आएगी, उनका देखभाल सुरक्षा करने सरकार आएगी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें ही करना रहेगा सम्मानित साथियों। ठीक है, तो ये कर्तव्य जो है निभाइए कि चाहे पेड़ पौधे रहें, चाहे जीव जंतु रहें, चाहे पानी। अब आज के डेट में देखिए दोस्तों, पानी का लेवल जो है नीचे भाग रहा है। राजस्थान जैसे जगहों पर ज़मीन जो होता है धंस जा रही है, नीचे की तरफ बैठ जा रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये प्राकृतिक आपदाएं ही तो है। अगर हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम सदुपयोग नहीं करते हैं, उनका उचित तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में यही हालत होगी जो राजस्थान में हुई है। दोस्तों कहीं पर मैंने जो है लिखा हुआ देखा था कि जल के बारे में दिया गया था। तो दोस्तों जल का संरक्षण ही इसका जो था एकमात्र उपाय है, क्योंकि वहाँ पर लिखा था सम्मानित साथियों कि हमारे दादा दादी ने जो है पानी को नदी और तालाबों में देखा, हमारे माता पिता ने जो है इसको कुएं में देखा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटल में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बॉटल में। एक बॉटल की कीमत कितना है? 10 रुपये 20 रुपये ऐसा जो है मिल रहा है सम्मानित साथियों। ठीक है, लेकिन हमारी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो पानी कहाँ पर देखेंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अर्थात वो पानी के एक एक बूंद के लिए, एक एक गिलास पानी के लिए जो होता है गृह युद्ध होने जैसी जो है स्थिति उत्पन्न हो सकती है सम्मानित साथियों। तो इसका एकमात्र हुई उपाय है कि पानी का संवर्धन करें। कुछ ऐसे भी जाहिल मानसिकता वाले लोग मिल जाएंगे कि जो हमारे धर्म का, जो हमारे मानवता का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बोलते हैं अरे हमारे यहाँ शंकर भगवान रह रहे हैं, उनकी जटाओं में से जो है पानी निकलता है, यानी बिना सिर पैरों वाली बात करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ, वही सारी बात बता रहा हूँ जो हमारे सामने आए हुए हैं, जो मैंने अपनी कानों से सुना है और आंखों से देखा है। तो दोस्तों धर्म क्या कहता है क्या नहीं करता है वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जिससे हम इसको सुधार सकते हैं, हम इसको सही कर सकते हैं, वो हमको जरूर करना चाहिए सम्मानित साथियों। दोस्तों जो वर्षा का पानी होता है, बरसात का पानी होता है, वो 3 जगहों पर जाता है।
एक नंबर पहला कि जो बरसात का पानी है धूप में भाप बन करके उड़ जाता है। दूसरा, बह करके नदी और नालों में तालाबों में चला जाता है दोस्तों। और जो तीसरा है, वो जो पानी है ना, वो धीरे 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 करके अवशोषित हो, सोख करके, यानी सोख करके धीरे 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 जो हमारा कहते नहीं पानी का लेवल इसमें भाग गया है, बरसात में पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा। तो यही होता है कि जो पानी का लेवल तीसरा है ना, ये पानी हमारा नीचे जाता है, जहाँ से हमारा वाटर लेवल दोस्तों ऊपर आता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे लिए पीने का स्वच्छ पानी प्रदान होता है सम्मानित साथियों। और वर्षा तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे तभी होंगे जब हमारे और सरकार के दोनों एक सामंजस्य से पेड़ पौधों का विकास होगा, पेड़ पौधों का जो होता है संवर्धन होगा, आगे बढ़ेंगे तो ही बारिश होगी, तो भी होता है क्या होगा दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है, हमारा पर्यावरण है, वो हमारा शुद्ध होगा, सही होगा, और हमें शुद्ध हवा और शुद्ध पानी भी मिलेगी सम्मानित साथियों। तो दोस्तों, आने वाली जनरेशन और आने वाले समय से अगर हम निजात पाना चाहते हैं, पानी की समस्या से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, इस गर्मी, भयंकर गर्मी जैसी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं सम्मानित साथियों, तो एक बार संकल्प लीजिए, जो राज्य का कर्तव्य है, जो राज्य का काम है, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन हमारे भी कर्तव्य है दोस्तों सम्मानित साथियों कि हम भी अपने समाज के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति और अपने संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दोस्तों एक मानव होने का धर्म निभाएं, और अपने समाज को और अपने जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो हमारा पृथ्वी है, बचाने में एक योगदान करें सम्मानित साथियों। तो दोस्तों, जो हमारा पीने का पानी है वो 1% से भी कम है। कितना है? लगभग 1% से भी कम है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग इस यहाँ की जनसंख्या 1,35 करोड़ है। लगभग सारे लोग को पीने की पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम इसका मिसयूज करेंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे सम्मानित साथियों ना, तो आने वाली समस्याओं से हमको कोई नहीं जो होता है बचा सकता है, उसको हमको झेलना ही पड़ेगा, चाहे वो प्राकृतिक आपदा रहे, चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, तो सम्मानित साथियों, बस आज के लिए इतना ही एक छोटा सा प्रयास किया गया है। अगर मेरी बातों से किसी को कुछ ठेस पहुंचा हो, कुछ आहत हुआ हो मन, तो आप लोगों से हम जो होता है क्षमा के पात्र है सम्मानित साथियों। दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, बस एक छोटा सा प्रयास किया गया है आप लोग को बताने के। तो दोस्तों, इस रैंकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आर्य शर्मा अब आप लोगों से सम्मानित साथियों विदा लेता हूं। दोस्तों, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसी प्रकार के वीडियोस को जो होता है दोस्तों देख पाएंगे। बस जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।